हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपके कुछ प्रोटोजोन्स पे। इसमें आपके जो इंक्लूड हैं वो हैं आपके पैरामीशियम, इसके अलावा यूग्लिना एंड एंटामोeba। इन पर बेस्ड आपके जो एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस इन पैरामीशियम आर, यानी पैरामीशियम में जो ऑर्गन डिफेंस एज ए आपका सुरक्षा या बचाव के लिए यूज़ किया जाता है तो वो कौन सा होता है। इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राइकोसिस्ट, क्रोनोसाइट्स, स्टेटोसिस्ट एंड निमेटोसाइट्स। तो इसमें जो आपका राइट स्टेटोसिस्ट तो आपका बैलेंसिंग में यूज़ होता है, निमेटोसिस्ट आपका न्यूडेरियंस में आ गए। इसमें जो पैरामीशियम का जो डिफेंस ऑर्गन होता है वो होता है आपका ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखें पैरामीशियम का, तो पैरामीशियम का आउटसाइड में ये आपके सीलिया होते हैं। इसी एक्टोप्लाज्म में अल्टरनेटिंग फॉर्म में आपका कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको बोल देते हैं आपका ट्राइकोसिस्ट। ये एज ए डिफेंस ऑर्गन के फॉर्म में वर्क करते हैं। इसको फर्स्टली जो सीन किया था, सबसे पहले जो देखा था वो देखा था आपका एलिस ने सबसे पहले इसको देखा था। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइकोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइक्लोसिस इज यानी साइक्लोसिस क्या है। साइक्लोसिस जो है जब आपका पैरामीशियम फूड को इनटेक करता है थ्रू थ्रू जो आपका जो ओरल ग्रूव्स होते हैं उसके थ्रू जब आपका ये इनटेक करता है फूड को, तो इसमें जब फूड को जब ये इनटेक कर लेता है तो वाटर के साथ ये फूड आपका आता है और ये आपका एक साइक्लिक मैनर में, अगर इसको बाहर देखें तो फूड वाटर के साथ आता है, इसमें फूड होता है और ये साइक्लिक मैनर में रोटेट होता रहता है और धीरे धीरे आपका डाइजेस्ट होता जाता है और एट लास्ट आपका साइटोफाइज रीजन से आपका जो वेस्ट है वो आउटसाइड आपका पास आउट हो जाता है। तो ये जो आपका मूवमेंट होता है साइक्लिक मैनर में ये कहलाता है आपका साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस जो है ये है आपका स्लो स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ एंडोप्लाज्म। स्लो स्ट्रीमिंग मूवमेंट यानी एक धीमी गति से जो एक तैरता हुआ जो मूवमेंट है आपका एंडोप्लाज्म में, डाइजेशन के लिए यूज़ होता है। साइक्लोसिस जो है ये आपका डाइजेशन के लिए ये प्रोसेस इसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ फूड वैक्यूल इन पैरामीशियम आर। जो फूड वैक्यूल होती है, चूँकि ये आपका वाटर के साथ आपका जो फूड है वो कंज्यूम करता है, तो अब इसमें जो कंटेंट्स यानी जब आपका साइक्लोसिस मूवमेंट होता है तो इसमें क्या होता है, तो एसिडिक, एल्कलाइन या फर्स्ट एल्कलाइन देन एसिडिक या फर्स्ट एसिडिक देन एल्कलाइन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एल्कलाइन देन एसिडिक मूवमेंट हो रहा है फूड वैक्यूल में, फूड वैक्यूल का। तो इसमें आपका फर्स्टली आपका एल्कलाइन देन एसिडिक और फिर उसके बाद लास्ट में आपका ये फिर एल्कलाइन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट एल्कलाइन देन एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्ट मैटर इज एक्सक्रीटेड थ्रू। वेस्ट मैटर जो है वो एक्सक्रीटेड होता है आपका थ्रू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइटोफाइज। साइटोफाइज के थ्रू आपका जो वेस्ट मैटर है वो आपका आउटसाइड पास आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई। तो पैरामीशियम में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाई ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोमिक्सिस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। एंडोमिक्सिस को फर्स्ट आपका किसने रिपोर्ट करा था, यह देखा था
तो एंडोमिक्सिस के जो फर्स्टली आपका रिपोर्ट करा था वो थे आपके वुडरफ एंड एडमन। दोनों ने आपका फर्स्टली आपका एंडोमिक्सिस को पैरामीशियम में रिपोर्टेड किया था। नेक्स्ट है, इन सम पैरामीशिया देयर आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक बॉडीज which produce a killing substance paramecin. These are called, तो कुछ आपका रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक बॉडीज होती है आपका कुछ पैरामीशियम में जो एक किलिंग सब्सटेंस सिक्रीट करती है पैरामेसिन। तो वो कौन सा आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक बॉडीज है? तो वो है आपका ऑप्शन ए, कप्पा पार्टिकल। कप्पा पार्टिकल जो है ये आपका सेल्फ रेप्लिकेटिंग साइटोप्लाज्मिक बॉडीज है पैरामीशियम की, और ये आपका प्रोड्यूस करती है किलिंग सब्सटेंस पैरामेसिन। नेक्स्ट है, ट्राइकिनिन इज अ डेंस मास ऑफ प्रोटीन फाउंड इन। ट्राइकिनिन एक डेंस मास है प्रोटीन की, तो वो कहाँ से आपका रिलीज होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट से आपका ये रिलीज होती है और डिफेंस की तरह ये आपका वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन पैरामीशियम पल्सेट्स, यानी पैरामीशियम में जो आपका पश्च संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है, ये आपका LT 2018 में आया है। तो जो स्पंदन करती है आपका पोस्टीरियर की बात करी जा रही है, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्लोअर देन एंटीरियर, रॉन्ग होगा। एट द सेम रेट ऑफ एंटीरियर वैक्यूल, नहीं होगा। फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल, तो एंटीरियर जो पोस्टीरियर होती है ये फास्टर होती है आपका कंपैरिजन अगर करें एंटीरियर और पोस्टीरियर की, तो पोस्टीरियर का जो रेट होता है वो आपका फास्ट होता है। तो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LT 2018 में ये आपका आया हुआ है। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है, तो पैरामीशियम में जो आपका सूक्ष्म केंद्रक होता है वो किस टाइप का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड टाइप का जो इसका मैक्रो न्यूक्लियस होता है वो माइक्रो न्यूक्लियस, सूक्ष्म है तो माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉयड टाइप का होता है। नेक्स्ट है आपका, साइटोपाइज इज an aperture on the body of paramecium which is used for। साइटोपाइज जो है एक एपर्चर है जो पैरामीशियम में, तो साइटोपाइज का जो यूज़ होता है वो आपका होता है इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट है, सम इंडिविजुअल्स ऑफ पैरामीशियम have their cytoplasm special granules called kappa particle which produce a toxin known as। ये कप्पा पार्टिकल जो है एक विषैला विषाक्त पदार्थ जो प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन सा है? तो जो विषाक्त पदार्थ है वो है आपका पैरामेसिन। नेक्स्ट है, जो कि आपका UPPCS प्री में आया हुआ है, रिगार्डिंग द कॉन्जुगेशन ऑफ पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अगर कॉन्जुगेशन जो होता है पैरामीशियम को उसको ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? तो इसमें आपका फर्स्ट है, जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कॉन्जुगेशन, रॉन्ग हो गया। आउट ऑफ 12 मैक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 जनरेट, रॉन्ग हो गया। आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 जनरेट, तो इसमें आपका 4 माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं, इनमें से आपका जो 3 है वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। कॉन्जुगेशन को अगर ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आपका सही था।
कप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ। तो कप्पा पार्टिकल जो है अब ये आपका, इसमें चूंकि आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है तो इस वजह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी वर्क कर सकता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में भी, इसके अलावा मैटरनल इनहेरिटेंस में भी। नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी आर नॉट एग्जाम्पल। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो है आप कप्पा पार्टिकल का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है पैरामीशियम इज, जो पैरामीशियम है वो किस टाइप का होता है, एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक या यूरिकोटेलिक। तो राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि वाटर में पाया जाता है तो इसमें आपका मैक्सिमम अमाउंट में वाटर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमिनोटेलिक। नेक्स्ट है जो कि आपका TGT 2010 में आया हुआ है, कॉन्जुगेशन ऑफ पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है। तो पैरामीशियम में जो आपका कॉन्जुगेशन की एक्टिविटी होती है ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन, तो जो आदान प्रदान होता है वो माइक्रोन्यूक्लियाई का होता है, यानी लघु केंद्रिका का। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, PGT 2013 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ ट्राइकोसिस्ट, यानी ट्राइकोसिस्ट का क्या कार्य है। तो ट्राइकोसिस्ट जो है वो आपका एज ए, अभी इससे पहले भी इस क्वेश्चन डिस्कस किया गया है कि ये ऑफेंस और डिफेंस यानी बचाव, सुरक्षा और बचाव के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। PGT 2013 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी PGT 2011 में आया हुआ है। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ। सिल्वर लाइन जो तंत्र है वो आपका किससे संबंधित है। तो सिल्वर लाइन सिस्टम जो है संबंधित है आपका ऑप्शन सी, पैरामीशियम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरामीशियम। नेक्स्ट है आपका साइटोपाइज इज फाउंड इन। साइटोपाइज जो है जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को आउटसाइड करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैरामीशियम। नेक्स्ट है आपका some individuals of paramecium have special granules called kappa particle in their cytoplasm which produce a toxin substance। वही क्वेश्चन है, देखिए 2004 में पूछा गया है और अभी इधर लेटेस्ट भी काफ़ी बार आया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, कि कप्पा पार्टिकल से जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट होता है वो होता है आपका पैरामेसिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरामेसिन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका बेस्ड है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपका यूग्लिना पर बेस्ड है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पैरामाइलम बॉडीज आर। जो पैरामाइलम बॉडीज हैं वो क्या है। तो पैरामाइलम एक प्रकार का रिजर्व फूड मटेरियल है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना में जो आपका रिजर्व फूड मटेरियल होता है उसको बोलते हैं पैरामाइलम। नेक्स्ट है पैरामाइलम इज अब पैरामाइलम क्या है, प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है या न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो पैरामाइलम जो है ये एक स्टोर्ड फूड है और एक प्रकार का ये पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड की वजह से ये आपका कैटेगरी जो इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है यूग्लिना कंटेन्स क्लोरोफिल टाइप्स। अब यूग्लिना जो है आपका, इसको कनेक्टिंग लिंक भी बोल देते हैं एनिमल और प्लांट के बीच में, इसमें आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब उस क्लोरोफिल में आपका कौन से आपके जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपका जो क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल बी एंड ए। अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है ये स्टार्ट हो जाएंगे एंटामोएबा पे। अब एंटामोएबा की बात करेंगे
एंटामोeba में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एंटामोeba हिस्टोलिटिका हैज़, एंटामोeba हिस्टोलिटिका जो कि आपका जो अमीबाइड डिसेंट्री होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये एंटामोeba हिस्टोलिटिका क्या है, हैज़, इसमें आपका क्या, तो आप देखिए 1 सीडोपोडिया, 2 सीडोपोडिया, मैनी सीडोपोडिया, नो सीडोपोडिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 सीडोपोडिया। बहुत ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत तो होती नहीं है क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है, कोलन वगैरह में पाया जाता है, तो अमीबाइड डिसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें आपका केवल एक कूटपाद यानी 1 सीडोपोडिया जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका पीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। एंटामोeba हिस्टोलिटिका में होती है, एंटामोeba हिस्टोलिटिका में क्या होती है, तो एंटामोeba हिस्टोलिटिका में 1 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, 3 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है इसमें आपका एब्सेंट होती है, क्योंकि ये पैरासाइट फॉर्म में, इस वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो आपका एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट ऑफ डिसेंट्री इज, यानी पेचिस का कारक एजेंट है। ये आपका पीजीटी बायोलॉजी 2005 में आया हुआ है। कॉजेटिव एजेंट जो होता है आपका डिसेंट्री का वो होता है एंटामोeba हिस्टोलिटिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटामोeba हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट है जो कि पीजीटी 2004 में आपका आया हुआ है। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामोeba हिस्टोलिटिका इज, जो एंटामोeba की अगर आप लाइफ साइकिल देखें तो उसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है आपका ऑप्शन 4 टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। जो चतुष्केंद्र की अवस्था होती है वो आपका मनुष्य के लिए आपका संक्रामक होती है, इन्फेक्टेड होती है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल इज लैकिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन्स, यानी कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल उनमें से किन प्रोटोजोन्स में अनुपस्थित होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटामोeba हिस्टोलिटिका। देखिए क्वेश्चन वही है, काफ़ी पहले पूछा भी गया है और इधर भी आपका क्वेश्चन आया है, लैंग्वेज थोड़ी सी बदल देते हैं। नेक्स्ट है द एक्सक्रीशन ऑफ एंटामोeba हिस्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाई, तो जो एक्सक्रीशन होता है एंटामोeba हिस्टोलिटिका में वो किसके थ्रू होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसमें एब्सेंटी होती है, फूड वैक्यूल भी नहीं होती, एंडोसोम्स भी नहीं होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल बॉडी सरफेस। ये आपका यूपीपीसीएस 96 में आया है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू इसमें आपका जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनरल बॉडी सरफेस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोटोजोन्स पे। थैंक यू।